नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं महिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका प्राज्ञा कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सीईटी जिसकी घोषणा हमारे लास्ट बजट के अंदर हुई थी, कल कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। आज हम जानेंगे सीईटी के बारे में। आप देख पा रहे हैं सीईटी मतलब कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बच्चों, बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे जिनके ऊपर अलग अलग एजुकेटर्स ने, अलग अलग ट्रेनर्स ने, अलग अलग विश्लेषकों ने अपने अपने व्यूज रखे हैं। आज मैं यहां पर जो बात करूंगा वो गवर्नमेंट इश्यूड जो ऑर्डर्स हैं, हम उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे छोटी सी, कि गवर्नमेंट ने अब तक जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो किस प्रकार की हैं, क्या इसका पैटर्न रहेगा, कैसे ये सीईटी काम करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका है इनिशियली द एनआरए टू कंडक्ट सीईटी ट्वाइस अ ईयर। यानी कि गवर्नमेंट ने यह चीज क्लियर कर दी है कि जो आपका सीईटी होगा ये साल में कितने बार होगा? 2 बार। कितने बार? 2 बार। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है किन किन एग्जामिनेशन के लिए यह किया जाएगा। शुरुआती तौर पर 2021 की बात की जा रही है कि 2021 में जो भी वैकेंसीज, जो भी एग्जामिनेशंस होंगे उनके लिए सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। सीईटी एक जो एग्जाम है ये एक नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसके द्वारा सीईटी लिया जाएगा। सीईटी के अंदर बच्चों जो जो एग्जाम कवर होंगे वो सारे केंद्र सरकार के केंद्र सरकार परीक्षाएं ले रही हैं, शुरुआती तौर पर वही कवर किए जाएंगे। जैसे आपका एसएससी हो गया, फिर आपका बैंकिंग हो गया, इसके अलावा आपका रेलवे हो गया। ये जो एग्जामिनेशंस हैं 3, अभी इनके लिए गाइडलाइंस जारी हुई हैं कुछ बेसिक्स कि ये आपका सीईटी में कवर होगा। अगली चीज है रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, जनरेशन ऑफ रोल नंबर्स, एडमिट कार्ड्स, डिस्प्लेज और मार्क्स, मेरिट लिस्ट एक्सेट्रा विल बी डन ऑनलाइन। ये जो एग्जामिनेशन होगा ये तो तय है कि ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होना है। जो 3 करोड़ युवा हर वर्ष बैंक, एसएससी, रेलवे जैसे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देते हैं, जिनमें से बहुत ही रेयर एग्जामिनेशंस अब बचे हैं जो ऑफलाइन हो रहा है, उसी प्रकार सीईटी भी आपका ऑनलाइन होगा। सारी डिटेल्स, चाहे उसकी मेरिट लिस्ट हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे मार्किंग हो, हर चीज आपकी ऑनलाइन रहेगी। अगली बात करते हैं, बल्क ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग सीईटी। बच्चों, ये जो पैटर्न था सबसे पहले डिफेंस सेक्टर्स के इंटरव्यूज में चलता था, अब ये सीईटी जो एनआरए उन्होंने इस तरह का एक परफॉर्मा तैयार कर दिया है कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स को पहले ही फिल्टर आउट कर लिया जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं तो जो शुरुआती ये एक तरीके का सा फिल्ट्रेशन एग्जाम हम इसको कह सकते हैं। यानी कि कुछ विद्यार्थियों ने, जैसे मान लीजिए 3 करोड़ बच्चों ने इसको फॉर्म को भरा, तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बना दिया जाएगा कि उसके बाद आपका, जैसे अगर मान लीजिए आप एसएससी के एग्जाम देते हैं तो एसएससी के एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको सीईटी देना ही होगा। अब सीईटी आपको एक स्कोर कार्ड इश्यू करेगा, उसके बाद जो एनआरए सीईटी है वो रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन या रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को दे सकता है ये राइट्स कि आपका जो मेंस है, आपका जो डिस्क्रिप्शन टेस्ट है वो आप अपने लेवल पे रख सकते हैं, परंतु जो फर्स्ट फेज होगा वो सीईटी के थ्रू होगा। आगे देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया। मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी अ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। बच्चों, जो राइटिंग का होगा वो आपका जो एग्जामिनेशन होगा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सेम पैटर्न में रहेगा। और जहां तक उम्मीद है, हमारा जो अब तक का एक रेगुलर सिलेबस चलता आ रहा है कॉम्पिटिटिव, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है, मोस्ट प्रोबेबली उसी पैटर्न पर यह आधारित रहेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स विल गेट रिड्यूस्ड टू नियरली 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि बच्चों, जो टोटल अपियरिंग एक स्पेशलाइज्ड एग्जाम में, ऐसे मान लीजिए कि अभी तक बच्चे क्या कर रहे थे, आप लोगों ने एसएससी का फॉर्म भरा, आप लोगों ने बैंकिंग का भरा, आप लोगों ने रेलवे का भरा, हर फॉर्म आपको अलग अलग भरने पड़ रहे थे। अब आपका एक कॉमन फॉर्म भरा जाएगा जिससे आपको एक कॉमन स्कोर कार्ड प्राप्त होगा। चलिए आगे देखिए, स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड एक करिकुलम ऐड किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड जिसको आप सिलेबी बोल सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से ऐड किया जाएगा कि वो सारे जितने भी इंडियन मल्टीपल लैंग्वेज हैं जिनको संविधान के अनुच्छेद में मान्यता प्राप्त है, उन प्रत्येक लैंग्वेज में आपको ये एग्जामिनेशन दे पाएंगे आप। बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर, फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड Tier 2, Tier 3 एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए अभी अगर मैं बात करूं एसएससी की, अभी तक हमारे एसएससी में क्या होता था?
एसएससी में बच्चों सबसे पहले होता था टीयर 1, जिसे आप लोग कहते हैं प्री। उसके बाद बच्चों आपके होता था टीयर 2, जिसे आप कहते हैं मेंस। इसके बाद आपका होता था टीयर 3, या जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। कौन सा? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अब बात करें अगर अब के पैटर्न की लेटेस्ट, तो बच्चों अभी जो 2020 की वैकेंसी है वो सेम पैटर्न पे चलेगी, लेकिन ये जो करिकुलम आएगा, ये जो पैटर्न आएगा, ये 2021 की वैकेंसी से प्रस्तावित है। तो अब जब नई वैकेंसीज होंगी उनके अंदर क्या होगा, ये प्री का पैटर्न हट जाएगा पूरी तरीके से। चाहे आप बैंकिंग ले लीजिए, अगर मैं तुलनात्मक दृष्टि से बताऊं तो बैंकिंग में जैसे आपके प्री होता है, मेंस होता है, उसी प्रकार तो बच्चों बैंकिंग का भी प्री नहीं होगा, एसएससी का भी प्री नहीं होगा, उसकी जगह आपका होगा सीईटी। और सीईटी के माध्यम से कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं वो एनरोल हो जाएंगे मेंस के लिए। अब वो जो मेंस होगा या जो नेक्स्ट स्टेप एग्जामिनेशन होगा वो सर्टेन जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो लेती है, जैसे एसएससी का टीसीएस लेती है। तो अभी तक जो डाउट है वो यही है कि मेंस होगा या जो सेकंड लेवल एग्जाम होगा वो एसएससी के लिए टीसीएस भी ले सकती हैं या वो दूसरी एजेंसी भी हायर कर सकते हैं। अगला देखिए, सीईटी स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। इस बात को ध्यान से देखिएगा, वैलिड फॉर 3 ईयर्स। बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 ईयर्स विल बी द करंट स्कोर। ये एक बहुत अच्छी चीज इंप्लीमेंट की है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों आपका जो सीईटी का स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा, 3 साल तक। अब उस 3 साल के अंदर आप साल में और कितने भी बार आप कितनी भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। मान लीजिए उस 3 साल के दौरान आपने पहली बार एग्जाम दिया, आपके स्कोर आए मान लीजिए टोटल अगर 100 नंबर का है, आपके नंबर आए 40, आपके नंबर आए 50। अब आपने दोबारा दिया, आपके आए 60, तीसरी बार दिया, आपके आए फिर से 40। पर आपका जो मान्य होगा स्कोर कार्ड वो जो जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर आए, समझ गए? तो उसी प्रकार ये कहा गया है कि 3 साल तक आपका जो स्कोर होगा वो वैलिड होगा। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जैसा मैंने आपको बताया, बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड। यस, हाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी एज 40 प्लस हो रही है या आपकी एक रेस्पेक्टिव एज से आप बाहर जा रहे हैं और उसके बाद भी एग्जाम दे पा रहे हैं। बाकी जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में है उसके अंदर कोई भी कैप नहीं है, ऊपर कोई भी अपर कैप नहीं है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू बी गिवन टू कैंडिडेट्स ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एक्सेट्रा। सो ये जो रिलैक्सेशन है एज का वो अकॉर्डिंग टू जो आपके रिजर्वेशन पर्टिकुलर कैटेगरी का है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल रहेगा। आगे देखिए, आगे आपके पास बच्चों कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल द टेस्ट एंड चूज सेंटर्स ऑफ देयर चॉइस। बच्चों अभी तक दिक्कत क्या आ रही थी कि बच्चे जैसे कोई एक सेंट्रल का एग्जाम जैसे रेलवे का एग्जाम भर रहे हैं, उनका लोकेशन जो एग्जाम सेंटर आ रहा है वो अपनी एग्जैक्ट रिमोट लोकेशन या अपने गांव, अपने ढाणी से दूर कहीं ऐसे सिटी में आ जाता था जिसमें उनका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इतना हो जाता था और उनके लिए एक बहुत पैथेटिक सिस्टम बन जाता था कि उनको ट्रेवल करना पड़ेगा इतना। अब सीईटी में क्या होगा, स्टूडेंट को, कैंडिडेट को एक मौका दिया जाएगा कि आप जो टेस्ट है वो उनका एक निश्चित टाइम स्लॉट होगा कि इतने से इतने तारीख तक हमारे एग्जामिनेशंस रहेंगे, ये टाइम स्लॉट्स है, ये सिटीज हैं, आप चूज करिए। फिर वो प्रेफरेंसेस वाइज वो आपको दे देंगे या अलॉट कर दिया जाएगा आपके अकॉर्डिंग टाइम, आपके अकॉर्डिंग डेट्स, बट हाँ एक रेस्पेक्टिव टाइम स्लॉट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको डेट, टाइम, आपको सेंटर सब अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये एक बच्चों आपके लिए बहुत ही बेहतर फायदा है। टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये किस लिए हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो बढ़ती जाए। सीईटी स्कोर्स कैन बी शेयर्ड विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह पर ये जो स्कोर है वो वैलिड होगा। दिस वुड बी अ नेशनल स्कोर, ये हर जगह पे आपका वैलिड होगा। तो इसके लिए आपके पास सीईटी बहुत ही एक बेहतर विकल्प होगा, यानी कि आप कहीं भी किसी भी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर प्रकार की नौकरी के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। would also help such organizations in saving cost and time spent on recruitment। बच्चों ये सीईटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को टाइम मैनेजमेंट में बहुत फायदा मिलेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट का बहुत फायदा मिलेगा। पहले अलग अलग टेस्ट एजेंसियां हायर होती थी, फिर उसके बाद वो अपना शेड्यूल बनाते थे, फिर वो गवर्नमेंट से डिस्कस करते थे एक बहुत ही लंबे चौड़े पैटर्न के बाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनटीपीसी का फॉर्म आपने कब भरा था और आज की डेट तक उसकी एग्जाम का कोई भी अता पता नहीं है। तो ऐसी चीजों को, ऐसे लूप होल्स को कवर करने के लिए हमारे भारत सरकार ने बहुत ही एक अच्छा प्रस्ताव पारित है, जिसको पारित कर चुके हैं, वो है आपके सामने सीईटी।
आगे आपके पास करंटली गवर्नमेंट जॉब सीकर्स अपीयर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय मल्टीपल एजेंसीज। अभी तक जो गवर्नमेंट जॉब की जो सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं वो अलग अलग फॉर्म भरते थे और वो एग्जाम अलग अलग एजेंसियां कंडक्ट करवाती थी। कैंडिडेट्स पे रिपीटेटिव फीस, ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंसेस टू रिक्रूटमेंट सेंटर्स सेवरल टाइम्स अ ईयर। जैसा कि मैंने बताया कि एक गांव ढाणी का बालक, एक कस्बे का, एक छोटे शहर का बच्चा बहुत दूर दूर तक अपनी परीक्षाएं देने जाना उसे पड़ता था, जिसके अंदर उसका बहुत सारा खर्चा होता था, उसका एक बहुत सारा टाइम स्पेंड होता था और साल में उसे बहुत बार जाना पड़ता था, जिसके अंदर उसकी टाइम कंज्यूमिंग सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि उसका समय खराब हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है। आगे देखिए, एनआरए विल रिमूव दीज पेन पॉइंट्स। एनआरए ये सारी जो आपकी परेशानियां हैं उसी के लिए बनाया गया है कि ये पेन पॉइंट जो है हटा दिए जाएं विद अ कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर द टीयर 1 एग्जाम फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स। एनआरए जितने भी लूप होल्स हैं उनको कवर करने के लिए बनाया गया है कि अगर जितना भी एक कैंडिडेट्स को परेशानी हो रही थी, उन्होंने एक सर्वे किया है कि बच्चों को एक एग्जाम देने के टाइम जो गवर्नमेंट जॉब सीकर्स है या जो हमारी यूथ हैं, जो 3 करोड़ युवा हर साल जो इतने एग्जामिनेशंस देते हैं, उनकी जो मुख्य समस्या क्या है उसको हल करने के लिए उन्होंने एनआरए के लिए एक प्रस्ताव बनाया पूरा। एनआरए विल रिड्यूस बर्डन ऑन कैंडिडेट्स एज ऑल्सो ऑन रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ये एक वाइस वर्सा काम हो गया, बच्चे के ऊपर लोड घटने के साथ साथ क्या हुआ है, रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज है उनके ऊपर भी लोड है वो घट गया है, यानी कि एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात हो गई। आगे देखिए, रिड्यूसेस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूसेस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस। हां, ये एक सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों। एसएससी 2017 सीजीएल की घटना आप सबको पता है। अभी तक मोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो मेरिट लिस्ट में पेयर्ड है उनका अभी तक ज्वाइनिंग का कोई सिस्टमैटिक तरीका ना बन पाया है और ना उनको मिल पाया है। सो उसी चीजों को, और सिर्फ ये एसएससी के साथ ही नहीं, बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे वो आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर लो, चाहे रेलवे की कर लो, चाहे आप बैंकिंग की कर लो, चाहे आप एसएससी की कर लो, हर सेक्टर के अंदर एक ये समस्या आ रही है कि बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद उनके ज्वाइनिंग तक का जो मेरिट लिस्ट के बाद सिलेक्शन तक का जो एक स्पैन होता है, ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो गया, जिसके अंदर बच्चा एक मेंटल प्रेशर झेल रहा था, उसे कम करने के लिए भी बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। ये एक टाइम टेकन सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। mitigates hardship for candidates from appearing in multiple exams of multiple agencies with similar eligibility conditions। अब बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, बच्चों आपके दिमाग में सवाल रहेगा कि मैं, कुछ बच्चे हैं उनके जैसे ये सवाल आएगा कि मैं 10th पास हूं, कुछ बच्चा है कि मैं 12th पास हूं, कोई बच्चा है ग्रेजुएशन हूं, मुझे अगर 10th पास लेवल का एग्जामिनेशन मुझे डी ग्रुप के लिए लड़ना है, 12th पास वाला मुझे एलडीसी के लिए लड़ना है, सीएचएसएल के लिए लड़ना है, ग्रेजुएट सोचेगा मैं बैंकिंग पीओ के लिए या मैं सीजीएल के लिए लड़ूंगा, मैं वो सीट के लिए अपने ऑक्यूपाई करने के लिए मेहनत करूंगा। तो अब उनके मन में एक संशय है कि ये किस प्रकार काम करेगा। बच्चों उसकी डिटेल्ड जो वर्जन है वो अभी तक गवर्नमेंट ने कहीं भी जारी नहीं की है। अगर आपको ऐसा कोई वीडियो या कुछ आपको ऐसे कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, उसका कोई ऑथेंटिक रूट नहीं है। हाँ, बहुत से एडुकेटर्स हैं, बहुत सा ऐसा सिस्टम है जहां पे वो एक अपनी हिट एंड ट्रायल या अंदाजे वाली मेथड अप्लाई कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट ने अभी तक इतना ही बताया है कि जो सिस्टम होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि 10th वाला बच्चा भी ये एग्जाम फॉर्म भरेगा, 12th वाला भी भरेगा, ग्रेजुएशन वाला भी भरेगा, फिर उनके लिए एक सेपरेट एक एग्जामिनेशन सिस्टम होगा, हर तरीके से सिस्टमैटिक ऑर्डर से वो चलेगा, पर वो कंबाइंड चलेगा सबका। आगे देखिए, सीईटी टू बी कंडक्टेड एट ओवर 1000 सेंटर्स एवरी डिस्ट्रिक्ट। बच्चों ध्यान से दो, ओवर 1000 सेंटर एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एट लीस्ट 1 एग्जाम सेंटर। समझ पा रहे हैं, हर पूरे देश के हर जिले में कम से कम एक एग्जामिनेशन सेंटर तो होगा ही होगा। इससे आप समझ पा रहे हैं कि आपको कहीं भी दूर ट्रेवल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंक्लूडिंग द 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, बेटर एक्सेस टू रूरल अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स एंड विमेन। ये मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूं, गांव ढाणी दूर दराज के बच्चे हैं, लोकल कस्बे के बच्चे हैं, उनके लिए एक बेटर कम्युनिटी या बेटर ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प हो गई। उसके अलावा आपको पता है विमेन सेफ्टी के अलावा ये विमेन जो का एग्जामिनेशन का है, आज हमारी बच्चियां, आज हमारी छात्राएं बराबर एग्जामिनेशंस फाइट कर रही हैं, बराबर कंपटीशन दे रही हैं, उनको किसी दूर डिस्टेंस तक ट्रेवल करना एक हेक्टिक काम हो जाता है, उनके लिए भी सीईटी जो है वो एक बहुत ही अच्छा विकल्प आया है।
आगे देखते हैं। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का यह ट्वीट है आपके सामने। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीईटी से सफल उम्मीदवारों की सूची का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा भी किया जा सकता है। यह भर्ती, चयन, नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन में आसानी लाएगा। यानी कि आने वाले समय के अंदर, जैसे कुछ बच्चे हैं राजस्थान, अभी अब जैसे अगर अपन राजस्थान की बात करें तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पे लोकल RSMSSB बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं। तो बच्चों धीरे धीरे जो ये चेंजेस आ रहे हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी ये चीज अडॉप्ट कर लेंगी, वो भी ये चीज को अपनाने लग जाएंगे कि हम भी सीईटी को फिल्ट्रेशन के तौर पे काम करें। तो वो भी शायद अगर आने वाले समय में ये हो सकता है कि वो सीईटी को अप्लाई कर दे अपने क्षेत्र के एग्जामिनेशंस के लिए। सेम है, उन्हीं का एक ट्वीट और है। द मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल रिमेन वैलिड फॉर 3 years। इन्होंने शॉर्ट में सारी चीजें बता दी हैं। ड्यूरिंग विच a candidate can apply for various jobs in different sectors depending upon her aptitude and preferences। बच्चे की योग्यता पे और उसके चॉइस पे, उसकी मर्जी के ऊपर वो अपने हर प्रकार के एग्जाम दे सकता है, नौकरी पा सकता है। एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट ने कोशिश की, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने की जॉब सीकर्स के लिए, हजारों लाखों करोड़ों युवाओं के लिए। क्योंकि बच्चों आप देख पा रहे हो, जो अभी फिलहाल के अंदर अगर आप एम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं, रोजगार की अगर आप ग्राफ की बात करो तो बच्चों ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा चलने की उम्मीद है। क्या मतलब है इसका मैं समझाता हूं। ये जो ग्राफ है बच्चों, ये आपका कुछ कर्व दिख रहा होगा आपके किसी कंपनी का। ये ग्राफ कहता क्या है बच्चों? इस ग्राफ का मतलब है ये है आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, ये इधर आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जैसे जैसे सरकार प्रभावित होती है, रोजगार, अभी जो आपको पता है कोविड का समय चल रहा है, बेरोजगारी कुछ इस तरह घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगारी धीरे धीरे घट रही है। परंतु जैसा कि आप हार्वर्ड की स्टडीज या कुछ आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे इसके ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि जो एक फाइनल टच के ऊपर जो ग्राफ बनाया है वो कुछ ऐसा बनाया गया है जिसके अंदर आपका, मान लीजिए ये अगर हम बात करें तो ये वो टाइम हो गया जब हमारे लॉकडाउन का इनिशियल काल था, जब हमारा इनिशियल फेज था। हम बात कर लेते हैं चलिए मार्च 2020 की। धीरे धीरे ये ग्राफ घट रहा है। ये क्या हो रहा है? घट रहा है। परंतु जैसे पैटर्न, जैसे सिस्टम, ये एक यू कर्व आने की पूरी उम्मीद है। जैसे ये यू कर्व आएगा, इस यू कर्व के लिए आप देख पा रहे हो सरकार ने बहुत ही जल्द ये प्रस्ताव को मंजूरी दी है, बजट में घोषणा हुई और जल्द से जल्द इसके ऊपर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी। सो इसका रीजन यही है कि अब हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कैसे भी करके बढ़ाना होगा और हमारे देश के जितने भी लाखों करोड़ों बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार की दिशा में लाके देश को प्रगतिशील बनाना होगा। तो ये थी एक छोटी सी सीईटी के बारे में जानकारी। जुड़े रहिए प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस के साथ। ऐसे ही हम आपके साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका सिस्टम, हर चीज हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेगी। आपको यहाँ पे एक ऑथेंटिक जानकारी जो होती है, जो 100% हर तरीके से वेरीफाइड हो, वही आपको यहाँ पर दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी हिट एंड ट्रायल या कोई भी अजम्पशंस के ऊपर यहाँ पे काम नहीं होता है। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर हर सब्जेक्ट की विषय विशेषज्ञ फैकल्टी है जो यहां पर दिन रात आपके लिए मेहनत करती है। आप अपना जो कीमती समय है उसे जैसे पहले की तरह पढ़ाई कर रहे थे उसी पढ़ाई में लगाइए और हमारे साथ प्रज्ञा डिजिटल कैरियर इंस्टीट्यूट, प्रज्ञा डिजिटल इंस्टीट्यूट की टीम के साथ जुड़कर अपनी मेहनत करते रहिए और अपने सरकारी नौकरी पाने के सुनहरे अवसर को मत गंवाइए। जल्द से जल्द सरकारी नौकरी करिए। थैंक यू वेरी मच।